गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आपकी लव लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। सो हाँ, आज मैं इस तरीके से रीडिंग करूँगी। कैटेगरीज होंगी, एक तो लव लाइफ के लिए मैं पूरा एक डिटेल रीडिंग करूँगी, वहाँ पर गाइडेंस होगा। एंड देन आपकी प्रोफेशनल लाइफ मैं कवर करने वाली हूँ, वहाँ के लिए भी आपके लिए गाइडेंस होगा। जो भी आपके फाइनेंसेस हैं, आप कुछ पढ़ रहे हो, अभी स्टडी कर रहे हो या कहीं जाना है, वो सब कुछ कवर करूँगी। ओके, सो इस तरीके से ये थोड़ा डिटेल रीडिंग रहेगा। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। आशा तो यही करती हूँ, प्रार्थना तो यही करती हूँ। आगे फिर देखते हैं यूनिवर्स कितने लोगों को जवाब देती है और किस तरीके से गाइड करती है। ओके, सो पिक एन ऑब्जेक्ट रीडिंग है एंड पिक अ डेट ऑफ बर्थ रीडिंग है। सो ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये 3 यहाँ पर आपके लिए मैंने प्यारे प्यारे से चीज़ें रखी हुई है। ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सी जैस्मिन, तो ये पहला ऑप्शन है आपका, देख सकते हैं, मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया है। एंड दूसरा जो ऑप्शन है ये है रशियन डॉल। और तीसरा जो ऑप्शन है, आई थिंक आप सभी लोग जानते हो, ये लाइट में ना इस तरीके से अपना फैन चालू कर देते हैं। इसका स्क्रीन भी आपको दिख जाएगा, तो अगर यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, मैं ऐसे दिखा देती हूँ, तो आप इसके देख सकते हो, आराम से मेडिटेट कर सकते हो और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आपको पसंद आता है उसके साथ में आप आगे बढ़ सकते हो। ग्रुप सिलेक्शन का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो वहाँ जा सकते हो, ग्रुप जो है आपके वो सिलेक्ट कर सकते हो। प्रायोरिटी आप इसको ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आपको पता ही है क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारा मेल आईडी वहीं पर है और वेबसाइट का लिंक वहीं पर है, तो वहाँ से आप अगर चेक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से बुकिंग करते हैं, क्रिस्टल्स लेते हैं, वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। ओके, सो रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ब्यूटीफुल सी जैस्मिन को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ को लेकर और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। सो यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी जैस्मिन है उनको यहाँ हम ऐसे रख देंगे और हमारी रीडिंग हम शुरू करेंगे। सो सारे ही कार्ड्स मैं निकाल लूँगी गाइस और फिर मैं आपको बताऊँगी आपके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, लव लाइफ के लिए भी, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी। कुछ मैसेजेस अगर मैं चैनल करती हूँ वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। लेकिन देखो, जो भी यहाँ पर गाइडेंस निकल के आता है ना, देन उसको फॉलो करिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर फॉलो नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाता रीडिंग्स देखने का। फॉलो करना पड़ेगा और विश्वास भी रखना पड़ेगा। ओके, सब अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करो। सबकी लाइफ में बुरा टाइम आता है और चीज़ें बदलती भी हैं, ठीक है? और ये जो टैरो कार्ड रीडिंग्स हैं, एस्ट्रोलॉजी है, जो भी कुंडली वगैरह हम लोग देखते हैं, बताते हैं, सब कुछ है तो इसीलिए बनाया, तो इसीलिए गया है, सो दैट आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उनको आप थोड़ा हल्का कर सको, कम कर सको, है ना? सो चिंतित मत रहो, सब अच्छा होगा, परेशान मत हो। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लव लाइफ के लिए यहाँ पर गाइडेंस एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। Moon, 3 of Wands, 5 of Swords,
लवर्स का कार्ड है गाइस, जो कि मैं थोड़ा ऐसा साइड में रखूँगी। आप ऐसे देख सकते हो कैमरे में, वहाँ नहीं रख सकती, आपको पता है रीज़न क्या है। ये वाला डेक मैं यहाँ रखूँगी एस ऑफ कप्स के साथ। कुछ कार्ड्स यहाँ से मुझे निकालने पड़ेंगे। मेक द एफर्ट, okay. True love. This is the romance of a lifetime. And we have reconciliation. Very nice. Okay. Past life relationship. एस ऑफ कप्स के साथ में आता है। अब कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से देखना चाहूँगी। ओके, आपके करियर के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए। Career guidance for your career. Show the world the real you. Be bold and make the first move. ओके, लव लाइफ के लिए भी लगभग ऐसा यही गाइडेंस है, और आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी सिचुएशन कुछ एक जैसी ही है। अब भी बताऊंगी मैं, अब भी बताऊंगी। चिंता नहीं करने का। एप्रिशिएट एवरीथिंग, फॉलो योर ड्रीम्स। फिर वही चीज़ आ गई। सारे मैसेजेस एंड एनर्जी एक ही दिशा में जाने के लिए बोल रहे हैं एक्चुअली। ओके, एक ना मैं यहाँ से भी देखना चाहूँगी कार्ड आपके लिए क्या आता है। हाँ, सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। Sometimes divine timing may differ from your ego's timing, इसमें लिखा है। हाँ, यही है। If a goal isn't manifesting fast enough according to your ego, be patient and trust the universal flow. बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, पता है। एंड एक्चुअली यहाँ पर बिल्कुल सूट कर रहा है। सरेंडर योर एडिक्शन। ओके, सो एडिक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है गाइस? सबको लग रहा होगा कि ड्रिंक करना या जो भी बुरी आदतें हैं। नहीं, एडिक्शन कई बार ये भी हो जाता है कि हमारा काम कब पूरा होगा, हमारी इच्छा कब पूरी होगी, ये भी एडिक्शन है। बार बार एक चीज़ करना, तो वो कुछ भी हो सकता है ना जो हार्मफुल है। ओके, तो लव लाइफ से शुरू करते हैं और फिर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी आगे आपको गाइड करूँगी, बताती जाऊँगी। लव लाइफ के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, मून की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स हैं। अगर आप देखोगे लगातार जो कार्ड्स आए हैं वो तीनों ही कार्ड्स आपके स्ट्रेस लेवल को दिखा रहे हैं, आपके एंजाइटी को दिखा रहे हैं, कुछ अटका हुआ है ऐसा बता रहे हैं, जो आपकी लाइफ में डिले चल रहा है उसको दिखा रहे हैं। यानी कि जबकि यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो ऐसी होती है कि जब आप कोई एक काम करके एक कदम आगे बढ़ते हो, राइट? तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। बट जो कार्ड्स यहाँ पर इसके साथ में है, अभी आप लोग सीखोगे ना कार्ड्स रीड करना, तब आपको समझ आएगा कॉम्बिनेशन क्या बताता है। ओके, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये बता रहा है जैसे जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है उसी की वजह से आप टेंशन में हो, उसी की वजह से आप परेशानी में हो। आगे बढ़ने की प्रक्रिया मतलब ऐसे आगे बढ़ना जैसे कि आप चाहते हो। आपने देखा ना, सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग,
सो लव लाइफ में आपके काफ़ी सारे इश्यूज हैं, बट ये इश्यूज एक्चुअली उतने बड़े नहीं हैं जितने बड़े आपको लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स अपनी तरीके से आपके लव लाइफ को हैंडल कर रही है, आपके तरीके से नहीं कर रही। जैसे कि मान लीजिए आपने सोचा कि मान लीजिए आपका सेपरेशन चल रहा है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, मैं एग्जांपल दे के आपको समझाती हूँ। और आपने सोचा है कि ये सेपरेशन कल तक या नेक्स्ट वीक तक ख़त्म हो जाना चाहिए। अब यूनिवर्स वो नहीं कर रही, आप इसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इसके लिए मन्नतें जो है मंदिर में जाके पूरा करने के लिए बोल रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो, कई तरीके की टेक्निक्स लगा रहे हो, कई तरह के लोगों के पास जा रहे हो, कोई हीलर है, एस्ट्रोलॉजर है, कोई किसी पोजीशन पर है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ चीज़ें मंत्र से एनर्जाइज करके आपको दे रहे हैं कि भाई ये चीज़ पहन लो या ये चीज़ आपने खानी पीनी है, या मैंने कई बार सुना है कि लोग इस तरीके की चीज़ें भी देते हैं कि भाई आप चॉकलेट लेके जाओ या ये खाने का सामान लेके जाओ और उनको आप ये दे देना, अगर वो खाएंगे इसको तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये सब भी होता है। तो मे भी ये सब कुछ आप कर रहे हैं, बट जो टाइमिंग आपने सोच के रखी है कि इस टाइमिंग तक आपका काम बन जाना चाहिए, वो काम उस टाइमिंग तक नहीं बन रहा। देन क्या होता है, आप परेशान हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो, और जितना भी आपने पहले मैनिफेस्ट किया होता है ना, वो आपकी निगेटिविटी की वजह से, वो आपके टेंशन लेने की वजह से, वो आपकी लो एनर्जी में जाने की वजह से बेकार हो जाता है। जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं गाइस, हमेशा याद रखिए, जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना शुरू करते हो ना, वो धीरे धीरे करके आपके ऑरा को मैं कहूँ कि शुद्ध करता है, क्लींस करता है, आपके रास्तों को क्लियर करता जाता है, आपके लिए सिचुएशंस बनाता जाता है। और डिपेंड करता है कि किसी के साथ ये कितने दिन में हो, कितनी देरी से हो। कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी काम कर जाता है, कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन थोड़ा देरी से काम करता है। एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि अगर आपका डेस्टिनी नंबर है 8, ओके, या अगर आपका डेस्टिनी नंबर है 9, या फिर आपका मूलांक 8 है और भाग्यांक 9 है, ठीक है, एक तो ये कॉम्बिनेशन, या फिर आपका मूलांक 4 है, भाग्यांक 8 है, या उल्टा है, ओके। अगर ये नंबर्स हैं, इनकी उपस्थिति है आपके जीवन में, अगर आपका जन्म फरवरी में हुआ है या फिर आपका जन्म जनवरी में हुआ है 17 तारीख के बाद, ओके, अगर आपके बर्थ चार्ट में आपका जो सैटर्न है वो 6th हाउस में है, 12th हाउस में है, या फिर समटाइम्स 8th हाउस में भी अगर ये है समटाइम्स, तो ये चीज़ों को डिले कर देता है। तो क्या होता है ना ऐसे में, एंड हाँ, अगर आपका जो राहु है वो 8th हाउस में है एंड विद मून, तब भी ये चीज़ें होती हैं। तो आपको जो आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यूनिवर्स वो देगी ज़रूर। बल्कि ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ना, ये जो भी पॉइंट्स मैंने रखे हैं, जिनके साथ ये चीज़ें हैं अगर देखा जाए तो वो बहुत लकी हैं। मतलब उन्होंने जो मैनिफेस्ट किया है उससे डबल ट्रिपल उनको मिलता है। बट दिक्कत क्या हो जाती है, थोड़ा डिले होता है इनके साथ। आप देखना आपका बर्थ चार्ट कि क्या ऐसी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर आपके बर्थ चार्ट में, ओके। या जुपिटर आपके 10th हाउस में है, तब भी समटाइम्स ये होता है। आपने कभी ये देखा होगा कि जब आप बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हो ना चीज़ों को कि अब मुझे कोई मतलब ही नहीं है, जाने दो, अब आई थिंक ये हो ही नहीं पाएगा, मैंने हार मान ली, मेरे से नहीं होगा, ठीक है, तभी आपका काम बनता होगा। या जब आपने बिल्कुल छोड़ दिया, आप डिटैच हो गए कि ठीक है छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए, तब ये चीज़ होगी कि आपका काम बनेगा, ओके। 2nd हाउस में अगर आपके केतु है, तब भी ये है, जब आप चीज़ों से डिटैच हो जाओगे तब वो चीज़ आपको मिलेगी, राइट। स्पेशली अगर ये पैसे की बात हो तो 2nd हाउस में है। अगर फाइनेंसेस को लेकर भी वही चीज़ है, क्योंकि आपकी जो पर्सनल लाइफ के कार्ड्स हैं, लव लाइफ के कार्ड्स हैं, और जो आपके प्रोफेशनल लाइफ के कार्ड्स हैं, लगभग एक जैसे ही हैं। दोनों में गाइडेंस यही है कि आप एक्शन लो, अपने एफर्ट्स लगाओ, डिवाइन टाइमिंग कब होगी उसका वेट मत करो। दोनों में यही है। सो दैट्स वाई मैंने आपको बोला, आप चाहें तो आप अपना चार्ट देख लें, आप चाहें तो जो मैंने आपको नंबर्स के थ्रू बताया है वो आप चेक कर लें, या फिर आपको ये नंबर्स हो सकता है दिख रहे हों, जैसे 444, 408,
804 या 888, 808, 707। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि यूनिवर्स ये चाहती है कि आप कोशिश करें, लेकिन जो डिले हो रहा है उसको लेकर फ्रस्ट्रेट ना हो। क्योंकि जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन आपका बहुत पावरफुली काम कर रहा होता है, बट वो सब पर्दे के पीछे है, सामने नहीं है। सामने आपको क्या लगेगा, यार मैं लगातार इतनी पढ़ाई कर रही हूँ और देखो कुछ नहीं होता, जब टेस्ट होते हैं तो मैं पीछे रह जाती हूँ। ओके, या यार लगातार मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, वीडियो जो है वो वायरल ही नहीं होती, क्या फ़ायदा मेहनत करने का। लेकिन ऐसा नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो और बेशक अभी जो भी आप काम कर रहे हो, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, जो भी आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, जो लव लाइफ में अपने एफर्ट्स लगा रहे हो कि मैसेजेस कर रहे हो, सामने वाला रिप्लाई नहीं कर रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, हाँ ये हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बेकार जा रही है। यूनिवर्स कुछ तो तैयारी कर रही है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। बेशक सामने वाला आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, बट मन में उसके चल रहा है, यार मुझे करना चाहिए, मुझे फाइनली इसके पास जाना चाहिए, तो मुझे फाइनली ना तैयारी करनी चाहिए। सच में बहुत तकलीफ़ में, ये सच में बहुत तकलीफ़ में उस वक्त भी था, मैंने पहले भी इसको बहुत तकलीफ़ थी, अभी भी मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये उसके माइंड में चल रहा है। अब उसके माइंड में क्या चल रहा है वो आके नहीं बताएगा ना, नहीं बताएगी ना, ऐसा हो जाता है। और आपके साथ क्या होता है कि जैसे ही आपने जो टाइम लिमिट बनाई है उसमें आपका काम नहीं हुआ, आप परेशान हो जाते हो, अरे मैंने कहा था कि अगस्त तक ये चीज़ हो जानी चाहिए, नहीं हुई, या अरे दी ने बोला था कि जुलाई के इस वाले हफ्ते में ये काम हो जाएगा, ये तो नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, टैरो कार्ड रीडिंग्स कुछ नहीं होती, सब बेकार है। नहीं, आपके लिए चीज़ काम नहीं करेगी। यहाँ तो आप किसी को दोष दे दो, ठीक है, भगवान का दोष है, एस्ट्रोलॉजी का दोष है, सुरभि का दोष है लेकिन इससे बदलने कुछ भी नहीं वाला, बल्कि और बेकार हो जाएगा, चीज़ें और बेकार हो जाएंगी। अगर आपको अच्छा करना है ना तो आपको पॉजिटिव रहकर अपने एफर्ट्स लगाते रहना है। अभी किसी सेपरेशन में हो आप, या किसी को पसंद करते हो और बात कह नहीं पा रहे, या मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको दिख नहीं रहा, सामने वाला आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, एंड सेपरेशन ख़त्म नहीं कर रहा, स्टैंड नहीं ले रहा, सारी चीज़ें हो रही हैं, आप लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ें सामने से होती हुई नज़र नहीं आ रही, उदास हैं, तो यहाँ पर बाकी सब चलेगा। यूनिवर्स कह रही है बस उदास मत हो, फेथ रखो, मिलेगा आपको सब कुछ, जो जो आपने मैनिफेस्ट किया है कि भाई उसके साथ में शादी हो, उसके साथ में रिकन्सिलिएशन हो, उसके साथ में फ्रेंडशिप हो, वो आके मेरे को प्रपोज कर दे, या मैंने प्रपोज किया तो कमिटमेंट दे दे, राइट, ये सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन उस वक्त मिलेगा जब यूनिवर्स चाहेगी कि आपको मिले, उस वक्त नहीं मिलेगा जब आपने सोचा है कि आपको मिले। अगर आपने कहा है कि 1 महीने में मेरी शादी हो जाए, 1 महीने में ये व्यक्ति मेरे पास वापस आ जाए, 1 महीने में हम कमिटमेंट में आ जाएं या एंगेज्ड हो जाएं, नहीं होगा। जितना आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करोगे उतनी चीज़ें लेट होंगी, ये मान के चलो। आई थिंक इससे आपको समझ आ जाएगा आपकी लव लाइफ में जो भी देरी हो रही है, या आपको शादी करनी है, लव लाइफ जैसा कुछ नहीं है, अरेंज मैरिज आपको करनी है, तो जितना आप हड़बड़ाओगे ना कि मेरी अब तो शादी हो जाए, ये साल भी निकला जा रहा है, ये महीना भी निकल गया, कोई रिश्ता नहीं मिला, अरे ये महीना निकल गया, उसने मेरे से बात नहीं करी, अरे अरे ये समय भी चला गया, अब कब होगा, कैसे होगा, जितना ये आपके अंदर बेचैनी रहेगी ना उतनी ही चीज़ें लेट होती जाएंगी। सो यहाँ पर आपको भूला गया है कि जिसको भी आप पसंद करते हो या जिनके साथ में भी रिश्ता बनाना चाहते हो, उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए आप एफर्ट्स लगाइए अपने, बाकी काम आपका बनेगा, क्योंकि आप सही जगह ही एफर्ट्स लगा रहे हो, गलत जगह नहीं लगा रहे हो। बट कब बनेगा ये आपको नहीं सोचना, क्योंकि जैसे ही आप ये सोचते हो और कैलेंडर में डेट्स देखते हो वैसे आपकी एनर्जी लो हो जाती है। तो पता है क्या होता है, जैसे आपने मैनिफेस्ट किया, इनर वर्क किया, आप 50% तक पहुँचे, 60 पर जाने वाले थे, लेकिन तब तक आपकी एनर्जी लो हो गई, तो सीधा जो भी आपके प्रयास थे ना वो 0 पर आ जाते हैं इस तरीके से। फिर जब वापस से आप मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि मैनिफेस्ट तो आप करोगे, जो लोग ये बोलते हैं ना मुझे अब कोई विश्वास नहीं भगवान पर, मुझे विश्वास नहीं है यूनिवर्स पर, मुझे रीडिंग्स पर विश्वास नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता, कुछ महीने तक उनका गुस्सा चलता है। आप खुद मुझे बताना ऐसा होता है या नहीं, कुछ महीनों तक उनका गुस्सा चलता है, देन अगेन वो वापस आते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वो सत्य है, वो झूठ नहीं है। क्योंकि आप गुस्से में होते हो तो आपको झूठ लगता है, बट ये झूठ नहीं है,
ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें झूठी हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि या तो आपके इनर वर्क में कहीं कमी हुई है, या फिर आपने चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाया, या जिन्होंने भी आपको कुछ करने के लिए बोला हो सकता है वो उतने जेन्युइन ना हो, है ना, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। राइट, ये नीड है हमारी, इसलिए ये चीज़ें हैं यहाँ पर। सो वही आपको बोला गया है कि आप ना वापस से ज़ीरो पे चले जाते हो आपकी अपनी गलती की वजह से। अगर चीज़ें उस वक्त नहीं हो पा रही हैं जिस वक्त आपने सोचा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि होगा ही नहीं। होगा, ज़रूर होगा, गारंटी है। और ये आपको खुद को भी बोलना है कि यस होगा, गारंटी है। इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे और अच्छे से मैनिफेस्ट करेंगे, लेकिन उदास नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, गिव अप नहीं करेंगे। ओके, सो ये तो आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि आप गिव अप ना करें, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कंटिन्यू वो उसको कंटिन्यू रखें, उसको रोकना आपने नहीं है। अगली बार भी जब आपको लगेगा कि चीज़ें यहाँ पर ठीक मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, फिर भी आपको कंटिन्यू करना है। क्या सोचकर कि बिहाइंड द सीन कुछ पॉजिटिव ही चल रहा है मेरे लिए, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अभी सुबह की रीडिंग में कोई तो मेरे को बोल रहा था कि दी इंसानों की तो करंट फीलिंग्स अब हमें नहीं देखनी है, हमें भगवान की करंट फीलिंग्स जाननी है, उनकी करंट फीलिंग्स हमारे लिए क्या है। सो लेट मी टेल यू, भगवान जी की कोई भी जो फीलिंग है वो आपके लिए चेंज नहीं होती। वो आपको हमेशा से प्यार करते हैं, वो आपको प्यार करते रहेंगे चाहे आप कितनी भी गलतियां क्यों ना करें। ओके, सो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि गलतियां नहीं करने लगना है। फिर आप कहो कि हाँ भगवान तो प्यार करेंगे, हम सारी गलती करेंगे, गलती नहीं करोगे क्योंकि उनको हर्ट होता है, राइट। सो उनकी कभी फीलिंग्स चेंज नहीं होती, इसलिए आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे आपको मिलेगा, आपको यूनिवर्स छोड़कर नहीं जाने वाली। आगे पीछे टाइम होगा तो वो भी आपके अच्छे के लिए। ओके, सो ये चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखो। कुछ भी चल रहा है अच्छा ही चल रहा है, बुरा कुछ नहीं चल रहा है। सामने से कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, लेकिन आपको विश्वास नहीं तोड़ना है। अगर मैं आपको ये ना बोलूँ कि जो मैं वीडियो के लास्ट में बोलती हूँ ना, लव यू ऑल, अगर ये चीज़ मैं नहीं बोलूँ तो क्या मुझे प्यार नहीं है आप लोगों से? अगर प्यार नहीं होता तो मैं लगातार वीडियोस उस वक्त भी क्यों लाती जब मम्मा गई थी, राइट। मुझे है केयर, मुझे है प्यार, दैट्स वाई मैं ला पाती हूँ वीडियोस। तो ये बात है, अब मैं बोलूँगी तभी दी को प्यार है। अब दी ने बोला नहीं लव यू मतलब उनको प्यार नहीं है, है ना। तो यही होता है आपके साथ। तो लव लाइफ के लिए भी आपको वही बोला गया है कि आपको गिव अप नहीं करना है, सरेंडर करो, गिव अप नहीं। कई बार लोग सरेंडर करने को और गिव अप करने को एक जैसा ही समझ लेते हैं। गिव अप करना होता है जो भी काम आप कर रहे थे वो छोड़ दिया, सरेंडर करना मतलब हम एफर्ट्स अपने लगाते रहेंगे लेकिन डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट नहीं करेंगे। जब यूनिवर्स को लगेगा कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए उस वक्त मुझे मिल जाएगी। ये सो रिकंसिलिएशन अगर आप चाहते हैं तो वो आपका होने वाला है। सो इसके लिए लगातार एफर्ट्स लगाते रहें, रुकना नहीं है। वहीं अगर मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए गाइडेंस है कि ये समय है जब आपको लोगों को दिखाना है कि आप एग्जैक्टली हो क्या। हो सकता है आप थोड़ा सा हेसिटेट होते हो सकता है आपको थोड़े सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो, मैं अच्छी नहीं लगती या मैं अच्छा नहीं लगता या मैं बोलने में बहुत अच्छा नहीं हूँ या मैं अपने आइडियाज़ शेयर करूँगी या करूँगा तो ये लोग हंस देंगे मुझ पर, थोड़ा पीछे हटने की, पीछे भागने की आदत है, किसी को फॉलो करने की आदत है, लीड नहीं करना चाहते आपको लगता है गलती होगी तो मुझे ब्लेम किया जाएगा, तो कोई और कर रहा है ना उसके पीछे पीछे चलो वही अच्छा है। तो जो 50-50% तारीफ मिलेगी ना वही उसी से मैं खुश हूँ, इस तरीके का हो सकता है आपका नेचर हो। अगर आप कुंभ राशि के हैं और अगर आपका बर्थ डेट 20 है या 17 है या फिर 5 है तो इन लोगों के साथ ना थोड़ा ये इश्यूज रहते हैं, बट दे आर वेरी पावरफुल एक्चुअली। तो जब उनको रियलाइज़ होता है ना, हनुमान जी के बारे में बोलते हैं ना कि एक टाइम ऐसा था उनको कुछ श्राप मिला था कि वो अपने पावर्स भूल जाते थे, तो उनके लिए भजन करके कीर्तन करके उनको याद दिलाना पड़ता था कि भाई आप फ्लाई कर सकते हो, भैया आप इतने पावरफुल हो, भैया आप फाइट कर सकते हो। ये सब कुछ कीर्तन भजन करके उनको याद दिलाना पड़ता था। आपके केस में वही है, कोई जब आपको ऐसे बोलता है ना कि यू आर पावरफुल, तब आपको याद आता है कि आप पावरफुल हो, वरना भूल जाते हो।
अब ऐसा तो कोई नहीं है ना हर वक्त आपके आगे पीछे घूमेगा आपको मोटिवेट करने के लिए, यू आर पावरफुल पावरफुल। आपको पता होना चाहिए ना आप कौन हो। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, काफ़ी सारे स्किल्स हैं, गिफ्ट्स हैं आपके पास, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि आसपास कोई बोल नहीं रहा तो आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज जो हैं आपके खाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये समय है जब आप दूसरों को दिखाएं कि एग्जैक्टली आप क्या हैं, झिझक को साइड में रखते हुए। क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो कि जब आप अपनी बात रखोगे, आप सामने आओगे तो लोग किस तरीके के कमेंट्स या टिप्पणियाँ करेंगे। ये सिर्फ आपकी सोच है, ये ऐसा रियलिटी नहीं है। जब आप सामने आओगे तब आप देखोगे क्या करते हैं लोग। ओके, सो आपको बोला गया है कि अगर आप चाहते हो कि फाइनेंशियली आप स्टेबल होएं या कुछ बड़ा कर पाएं, तो इसके लिए अब आपको आगे बढ़ना होगा। आप किसी के पीछे रहकर काम नहीं कर सकते। आपको बिजनेस करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको किसी कंपनी में जाना है जॉब के लिए तो आपको बढ़कर आगे चीज़ें करनी होंगी। आप किसी के सहारे मत बैठो कि कोई मुझे बोलेगा कि आप वहाँ पर जाकर इंटरव्यू दे आओ तो मैं देकर आऊँगा, या कोई अपनी कृपा पर हमें जॉब दे दे। नहीं, निकलो अपने दम पर लोगों से बात करो, अपने दम पर इंटरव्यूज़ वगैरह करने जाओ। अगर स्टूडेंट हो तो अपने दम पर ही सारी चीज़ें करो। पापा करेंगे, मम्मा करेंगे, भाई करेगा, तब हम घर से निकलेंगे, तब हम जाकर लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे, तब हम जाके क्लासेस ज्वाइन करेंगे। नहीं, ये समय अब वो नहीं रहा जब आप किसी के पीछे पीछे चलो, क्योंकि सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं वो आपकी हेल्प नहीं करना चाहते, आपको हेल्प लेना नहीं चाहिए, वो कंट्रोल करेंगे। नहीं, बात यह है कि उनकी अपनी लाइफ के इश्यूज़ हैं। आप खुद देखो ना, अगर आपके भाई बहन हैं, आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे रीडिंग देखने आए हो ना कि फाइनेंसेस का क्या करें, लव लाइफ का क्या करें, उनसे पूछो, उनका भी यही होगा। हो सकता है आपसे डिस्कस ना करें उनकी लव लाइफ में कोई, मतलब उनकी लव लाइफ कैसी है, या उनकी लाइफ में कोई है, या फाइनेंसेस का क्या चल रहा है। हो सकता है खुलकर आपसे डिस्कस ना करें। घर में लोग नहीं करते, फ्रेंड्स के साथ करते हैं, घर में नहीं बताते कि टेंशन हो जाएगी। बट सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे मान के चलो। अब जो वो अपनी नहीं सुलझा पा रहे हैं वो आपकी कैसे हेल्प करेंगे। तो जब भी आप कहोगे कि भाई हमारा ये काम है पूरा कर दो, या किसी और से भी हेल्प मांगोगे, हाँ ठीक है करता हूँ या करती हूँ, भूल जाएंगे वो लोग, है ना। तो यही है, इसलिए आपको बोला गया है कि अभी समय है जब आप खुद अपने कदम बाहर निकालो और जो भी आपको चाहिए उसको अचीव करो अपनी मेहनत से, अपना दिमाग लगा के। अगर उसके लिए आपको दिन रात भी भागना पड़े कोई बात नहीं, पसीना बहाना पड़े बहाओ, ठीक है। शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स यूनिवर्स हमसे ये चाहती है कि हम पसीना बहाएं। और अगर आपको इंसल्ट, ये सब डर लगता है कि कोई इंसल्ट कर देगा, इट्स ओके, वो भी चलता है। ओके, सबकी इंसल्ट होती है कभी ना कभी, किसी भी चीज़ से इतना नहीं डरना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बाकी चलता है। अभी हम स्कूल में, कॉलेज में थे और नया नया, आपको पता नहीं है आपने ये फेस किया या नहीं, आई थिंक किया होगा। हमारे सामने आ जाते थे कुछ तो फॉर्म्स वगैरह, या एडमिशन का है या किसी भी चीज़ का है, जाओ इसको फिलअप करके लेके आओ। नहीं पता होता था कई बार, कुछ तो भरते थे, कुछ तो फिल करके जाते थे, डांट पड़ती थी, ये क्या भर दिया, इतनी बड़ी हो गई पता नहीं है, ऐसा। तो ये सब तो चलता है ना, इट्स ओके, उन्होंने कह दिया तो क्या चिपक गया, बट सीख गए उसके बाद हम, है ना। तो कोई और हमें बता दे, क्योंकि हमारी डांट नहीं पड़े, हमारी इंसल्ट हो जाएगी कि अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम्हें इतना भी नहीं आता, आप पीछे रह जाओगे तो वो अच्छा है क्या। फिर बोलने वाले कहेंगे इतना भी नहीं आता, इतने पीछे हो, है ना। तो मत डरो कि कोई क्या कहेगा। मैं देखा है कई सारे लोगों को बैंक में जाने से डरते हैं इंसल्ट हो जाएगी, डांट पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो गाइज, ये गाइडेंस है आपके लिए। जो चीज़ आपको बहुत प्यारी है उस पर फोकस अपना जमाओ और मेहनत करो, गिव अप मत करो, वो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर। एप्रिशिएट करो उस हर एक चीज़ के लिए, हर एक मोमेंट के लिए जो आपको मिल रहा है। ओके, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है आपके ट्विन फ्लेम से, उसे भी अप्रिशिएट करो। क्यों? क्योंकि इस सेपरेशन के दौरान आप बहुत कुछ समझ पा रहे हो अपने बारे में। ये सेपरेशन नहीं होता आप कभी इनर वर्क नहीं करते। बताओ मेरे को अगर मैं गलत बोल रही हूँ। करते हैं इनर वर्क, करते मेडिटेशन, ऑरा क्लींजिंग करते हैं? कोई नहीं करता, क्योंकि बहुत मुश्किल है। ये जो प्यार जैसी चीज़ है ना,
ये करवा देती है आपसे, वरना आप लोग 4 दिन करोगे फिर नहीं करोगे। मैं श्योर हूँ इस बात को लेके। जितने भी लोग यहाँ टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं या मेडिटेशन योगा कर रहे हैं, ये फोर्स है, ये प्यार की तरफ से फोर्स है, दैट्स वाई कर रहे हैं, वैसे नहीं करते। अभी ये आसानी से मिल जाता ना तब भी नहीं करते, कहते क्या नीड है, जबकि है नीड। हम सबको ये नीड है और सबको बचपन से ये ना वर्क करना चाहिए, नहीं करते। यूनिवर्स फिर ये दिखाती है, सेपरेट कर देती है, इन एंड आउट करवाती है आपके पार्टनर को, फिर करते हो आप। आप भी तो ऐसे हो, आप भी तो नहीं मानते, आपको भी तो मजबूर करना पड़ता है तभी आप आगे बढ़ते हो। अरे बहुत शैतान है सब। तो ये है, ठीक है। तो जो भी चल रहा है, फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं हो, उस टाइम को भी अप्रिशिएट करो, या जॉब नहीं लगी है उसको भी अप्रिशिएट करो। कैसे अप्रिशिएट करेंगे? जब हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, हमें अप्रिशिएट करना है कि हमें समय मिला अपने फैमिली के साथ बिताने के लिए, हमें समय मिला खुद की केयर करने के लिए, हमें समय मिला सोचने के लिए कि क्या चीज़ हमारे लिए मायने रखती है। जब जॉब नहीं होता, पैसा नहीं होता ना, तब पैसे की वैल्यू ज़्यादा नज़र आती है, वैसे नहीं महसूस होती। तो जिस समय में आपको कुछ वो नहीं मिल रहा ना जो आप चाहते हो, जैसे पार्टनर नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्या क्या चीज़ें आपको रियलाइज़ हो रही हैं, क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, ये आपको पता चलता है। उसको अप्रिशिएट करो। आपके पास समय है, भगवान के साथ में समय बिताइए, चैंटिंग करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जिनके सामने इस तरीके के इश्यूज आए हैं, पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, पैसे को लेकर, जबकि वो मेडिटेशन करने गए, योगा करने गए, और आज उनके बड़े बड़े सेंटर्स हैं। तो वो गए इसलिए क्योंकि कुछ था नहीं करने के लिए। बट अगर अब आप देखोगे, बहुत सक्सेसफुल हैं वो। तो कोई भी समय बेकार नहीं होता। आप लोग कहते हो ना उदास हूँ मैं, उदास हो आप अपनी गलती की वजह से। यूनिवर्स जब आपको समय देती है, आप यूटिलाइज कर सकते हो। जॉब लग जाएगी तो वो समय अपना सेलिब्रेट करो, नहीं है तब ये करो, ठीक है। इससे आपको अप्रिशिएट करना है। सो ओवरऑल एनर्जी क्या है, गाइडेंस क्या है, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, एक लाइन में बताती हूँ। गाइडेंस ये है, लव लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए लगातार आपको एफर्ट्स लगाना है, आपको रुकना नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है। सारा सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है, ठीक है, ये बिहाइंड द सीन है। यूनिवर्स आपको दिखाएगी नहीं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, बट आप जो भी प्रयास कर रहे हो उससे चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे मान के चलो। दिख नहीं रहे लेकिन चेंजेस हो रहे हैं, ओके। सो आपको आपकी जर्नी कंटिन्यू करनी है, आपको रुकना नहीं है। जो भी आपके सामने आ रहा है या जो आपके जीवन में हो रहा है, जैसे कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, या आपकी जॉब नहीं लग रही, या बिजनेस में अभी बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हो रहा है, या आपके घर वालों से नहीं बन रही, कुछ भी हो सकता है। जो भी है वो सही है, वो गलत नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आप इस समय को कैसे यूटिलाइज करना है वो नहीं समझ पा रहे। आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, जबकि आपको इस समय को यूटिलाइज करना है। मैंने आप लोगों को बोला था द मैजिक करके बुक है, उसको खरीद लो। उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया है कि जब आपके पास पैसा नहीं होता, आपके पास जॉब नहीं होता, आपके पास बिजनेस नहीं होता, उस वक्त कैसे आपने मैनिफेस्ट करना है, आपको किस तरीके से ग्रैटिट्यूड दिखाना है। आप चाहें तो वो पॉइंट्स मैं शेयर कर दूंगी कम्युनिटी में, तो उस तरीके से आप अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाई हूँ चीज़ें। अगर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं आपको समझा पाई हूँ, आपके मन को थोड़ी शांति मिली है, तो मुझे ज़रूर से आप बताएं डिटेल में, और लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी इस छोटू सी रशियन डॉल को चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है आज की रीडिंग में, आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। लेट्स सी। आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि रेजोनेट करेगी आपसे। अभी तक मैंने कार्ड्स भी आपके नहीं निकाले हैं, बट ऐसे महसूस हो रहा है कि आपको देखना चाहिए। आप एक बारी
देख लो वो 2 3 ओके। Let's see the world, 9 of Pentacles, 6 of Pentacles, और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। ओके, लव लाइफ के लिए कार्ड्स हैं। ओके, यहाँ से देख लेते हैं क्या है। मेक दी एफर्ट। मैंने अभी आपको बोला था ना, पाइल 1 देख लेना, कार्ड आ गया। मुझे लग रहा था पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये भी था उस वाले में, उस वाली रीडिंग में कार्ड। यू डिजर्व लव। एंगेजमेंट। ओके, अब कुछ कार्ड्स देख लेते हैं आपके करियर के लिए। करियर के लिए क्या है? ओके, adjustments are required. It's time to take action. ओके जी, एक कार्ड यहाँ से देख लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक क्या था? शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप देखो पाइल 1, ठीक है, आप देखो। यहाँ से देख लेते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन के बाद क्या आता है यहाँ पर? मैसेज आपके लिए, यूज योर विजडम। एक कार्ड तो यहाँ से भी बनता है। Surrender to success. You are ready to experience abundance. Don't look back at previous roadblocks or difficulties. Leap into an exciting new world of possibilities. Lucky you. Okay, so love life से शुरू करें guys. ओके, सो लव लाइफ के लिए यहाँ पर मैसेज ये है, अगर सीधा मैसेज दूँ तो, फाइनली आप उस व्यक्ति से मिल चुके हो या फिर मिलने वाले हो जिनके साथ में आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है, जिनके साथ में आपको बूढ़ा होना है। ठीक है, यस, ये बहुत जल्द होने वाला है। अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई है और आप उनको लेकर कंफ्यूज्ड हो कि पता नहीं यही है वो जिनके साथ में मेरा फ्यूचर है या फिर कोई और जीवन में आएगा, तो यही है जो भी अभी आपके जीवन में है, जिनके बारे में अभी आपने सोचा है। जैसे लव लाइफ की मैंने बात करी और आपके माइंड में आया कि वो व्यक्ति, तो हाँ, ये वही है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, सोलमेट है ये आपके। और ये वो व्यक्ति हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको खुद को प्यार करना है या फिर आप कितने प्यारे हो। ये वो व्यक्ति हैं। अभी तक जितने भी लोग आपको मिले होंगे उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया होगा, आपको डिमोटिवेट किया होगा, जाने अनजाने आपकी एनर्जी जो है वो लो रही होगी और बहुत कुछ आपने फेस किया होगा आपके जीवन में उन लोगों की वजह से। देखो, वो लोग बुरे नहीं थे, उनका अपना काम था, अपनी ड्यूटी थी, उन्होंने निभाई। हमें इस दुनिया में जितने भी लोग मिलते हैं ना गाइस, वो सभी किसी ना किसी
एक पर्पस से हमें मिलते हैं। ओके, सभी किसी ना किसी तरीके से गुरु का काम करते हैं, कोई ना कोई लेसन हमें देते हैं। कुछ प्यार से देते हैं, कुछ तकलीफ दे के देते हैं। एंड दैट्स वाई मैं आपको बोलती हूँ कभी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। ओके, उनका आना और उनका हमें लेसन देना या हमें चीट करना या जो भी है वो सिर्फ हमारी ग्रोथ के लिए होता है, क्योंकि यूनिवर्स हमारा कभी बुरा नहीं करना चाहती है, नहीं करती है। बट क्या हो जाता है ना कि चीज़ें कई बार हमें आसानी से समझ नहीं आती, तो लेसन टफ होते हैं। तो इसलिए सभी को अप्रिशिएट करो, आई मीन सभी के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाओ और सभी को फॉरगिव करो, वही अच्छा है हम सभी के लिए। ठीक है, आगे पीछे के कर्माज होते हैं, कुछ ना कुछ होता है, दैट्स वाई लोग हमें ऐसे मिलते हैं। तो अभी तक जो लोग आपको मिले उनको गाली नहीं देनी है उनके लिए बुरा नहीं सोचना है, इसलिए नहीं क्योंकि उनका अच्छा हो रहा है, फिर से वही गलत ट्रैक पे चली जाती है आपकी गाड़ी। जब भी मैं बोलती हूँ उनके लिए बुरा मत सोचो, उनको बुरा मत बोलो, गालियाँ मत दो, फॉरगिव कर दो। आपको लगता है कि मैं ये बोल रही हूँ कि उनके लिए अच्छा सोचो, उनका सब बहुत बढ़िया हो जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि आपको बुरा नहीं सोचना, क्योंकि जो आपके थॉट्स हैं ना वो उनसे ज़्यादा आपको प्रभावित करेंगे। जब आप निगेटिव सोचोगे, उनके साथ निगेटिव होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, पहले आपके साथ निगेटिव हो जाएगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि आप उस एनर्जी में हो। राइट, बोलते हैं ना जब हम किसी और पर गुस्सा करते हैं या हमें जब किसी और से ईर्ष्या होती है तो एक्चुअली हम खुद को जला रहे होते हैं, खुद का नुकसान कर रहे होते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जब भी आपको गुस्सा आता है आप बीमार होते हो कि सामने वाला होता है? जैसे आपको किसी पर भी गुस्सा आया, आपके भाई बहनों पर, आपके फ्रेंड्स पर, आपके पार्टनर पर, उनको सिर दर्द होता है या उनको गट हेल्थ इश्यूज होते हैं या फिर आपको होते हैं, तो ऐसे समझ लो। ठीक है, सो ये आपको करना है मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो एनर्जी मुझे दिख रही है कि शायद आपको दूसरों ने जो भी किया है उसको भूलने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाते, लेकिन मूव ऑन वैसा वाला होता है कि आपकी जो आपका जो पेन है उसको आपने दबा के रख दिया और आप आगे बहुत खुश दिख रहे हो लोगों को। आप दर्द को मिटाते नहीं हो, आप सिर्फ उसको दबा के रखते हो और आगे निकलते हो, ये काम करते हो आप तो इससे क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा मोमेंट आएगा या जैसे कोई ऐसी डेट आपको याद आ गई जिसमें आप मिले थे किसी से या किसी ने आपको उस वक्त चीट किया था, जैसे वो डेट आपको कैलेंडर में दिखी या वो टाइम आपको दिखा या वो वैसा कोई फेस्टिवल है या मोमेंट है, तभी वो दर्द आपका ताज़ा हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये हीलिंग नहीं होती, इसको दर्द को दबाना कहते हैं, हील करना नहीं कहते। ठीक है, तो वो है आपके साथ। तो यहाँ पर जो भी आपने पिछले अपने लव लाइफ में जो भी आपने फेस किया है, जो भी दर्द तकलीफ रहा है आपके जीवन में, फाइनली उसको मिटाने के लिए ये व्यक्ति आपको मिला है। और अगर कोई अभी नहीं मिला है, अगर आप सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो बहुत जल्द कोई आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि जब ये कनेक्शन आपको मिले तो आप फिर थोड़े एफर्ट्स लगाइए, इसको छोड़कर नहीं भागना है आपने। ये हो सकता है ये भी टेंडेंसी आपकी बन गई हो कि जब भी कोई अच्छा लगता है आप दूर भागते हो क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जब ये व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो इससे दूर नहीं भागना है, इसके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको आपसे प्यार करना सिखाएगा। ओके, ये चीज़ है। पहले जो दर्द आपको मिले वो वैसे थे जैसे कि किसी का ट्रीटमेंट होता है, इंजेक्शंस लगते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं कड़वी कड़वी, राइट, क्योंकि ठीक करना होता है पेशेंट को। देन जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो क्या करते हैं, अब इनको फ्रूट्स खिलाओ, इनको वाइटामिन्स दो, इनको जूसेस दो, इनका डाइट अच्छा करो, क्योंकि जो जो ट्रीटमेंट के वक्त में आप ठीक भी होते हो और कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं दवाइयों के, है ना, और दर्द भी होता है। जो जो चीज़ें इन्होंने फेस करी है अब उसको कवर करने का टाइम है। तो वो जो चीज़ है, वो हीलिंग जो है वो ये व्यक्ति करेगा। तो आप इस व्यक्ति को वो करने दो, भागो मत। अगर किसी से बहुत गहरा कनेक्शन आपको लग रहा है ना, तो आपको उनके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि यूनिवर्स का यही आपके लिए संदेश है, यही गाइडेंस है कि आपको आगे बढ़ना है सो दैट आप बेहतर कर सकें इन योर लाइफ। अगर आप कहें कि आपको प्यार की नीड नहीं है, आप अकेले सब कुछ हैंडल कर लेंगे, एक्चुअली आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके गोल्स इस तरीके से हैं। आपको एक टीम चाहिए, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, उसके लिए टीम चाहिए, या कई जगहों पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको किसी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर बनना है, राइट, या आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आपको पता है ना, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, गवर्नमेंट जॉब जब आपकी लगती है तो कई बार जब ये वोटिंग वगैरह का होता है, जब ये वोट वगैरह पढ़ रहे होते हैं, आपको कहीं भी भेजा जाता है, पता है? अगर नहीं पता है तो पता कर लो मेरी एक है जान पहचान की लड़की, तो वो कई बार मुझे बोलती थी कि
बड़ा मुश्किल हो जाता है सुरभि कि हमें कहीं भी भेज दिया जाता है और पोल्स वगैरह पर, और वहाँ पर ना लेटने की जगह है ना वॉशरूम्स वगैरह होते हैं, और हमसे बोल दिया जाता है कि आप बेड शीट वगैरह लेके जाओ, अपना देखो। हस्बैंड भी जो है वो अपने काम में बिजी हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इस तरीके से मुझे बोलती थी, बोली बहुत खुश हूँ गवर्नमेंट जॉब लगी है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें होती हैं और हमें भेज दिया जाता है तो हमें बहुत डर लगता है, सिक्योरिटी नहीं है। और अब देख लो क्या 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 घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं आजकल, देख रहे हो ना, सुन रहे हो ना। मैं उसके लिए भी करवाऊंगी अभी कलेक्टिव प्रेयर्स, मैंने अभी कम्युनिटी में डाला था, सोच रही थी जूम पे करवाऊंगी, ज़रूर करवाऊंगी उसके लिए कुछ। ओके, तो ऐसा है। तो आप कितना भी ये कहो कि नहीं मुझे नीड नहीं है, लेकिन नीड पड़ती है। अब अगर कोई मिल नहीं रहा तो उसके लिए रोना नहीं है कि नीड है, कोई मिल नहीं रहा, रोने लग जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाएंगे। हम रोएंगे, हमें रोने में बड़ा मज़ा आता है, नहीं करना है ये। जब कोई नहीं मिल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जब कोई मिल रहा है तब उसको धक्का दे देना, फिर ये बेवकूफ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस ये मिला है कि डिज़र्व करते हैं आप प्यार, आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आप हो इस लायक। और अगर कोई आपको प्यार करने वाला मिल रहा है और इसके लिए थोड़े से एफर्ट्स लगाने हैं, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है, खुद को थोड़ा सा चेंज करना है, तो कर लो, ठीक है। दूसरा, ये उनके लिए भी मैसेज हो सकता है जो अपने करियर को लेकर बहुत बिजी हैं और लव लाइफ को भी देखना चाहते हैं, बट इश्यूज आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और इशू का जो कारण है वो करियर बन रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि करियर ठीक है, लेकिन अब लव लाइफ को भी थोड़ा टाइम दो, थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा लगाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि करियर ही आपका बनता रहे, फिर उस पैसे के साथ आप अकेले रह जाओ, कोई हो ही ना उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो दोनों ही चीज़ें आपने देखनी है, तो बैलेंस करने का समय है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये चीज़ आपको खुशी देगी। अभी आपको लग रहा है कि आप अपने करियर में बिजी हो, आप खुश हो, आपको किसी की नीड नहीं है, लेकिन कुछ सालों के बाद आपको नीड लगेगी। तो खुद को प्यार करने के लिए भी कि समटाइम्स किसी की ज़रूरत हो जाती है, कोई है आपकी लाइफ में, तब आप खुद को प्यार ज़्यादा कर पाते हो, समय मिलता है आपको, राइट। सो ये गाइडेंस है। वहीं अगर मैं करियर की बात करूँ, आपके फाइनेंसेस की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अगेन समय है एक्शन लेने का और अपनी बुद्धि से चीज़ों को आगे बढ़ाने का। दूसरों की कम सुनो, अपने एक्सपीरियंस से जो आपने सीखा है अभी वो एक्सपीरियंस आप काम में लेके आओ। थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, सो इट्स ओके। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है ठीक है, अभी के लिए ठीक है, क्योंकि आगे फिर चीज़ें आप कंट्रोल कर लोगे, आप अपने तरीके से हैंडल करोगे, आप जिस पोजीशन पर रहना चाहते हो उस पोजीशन पर आप आ जाओगे। शुरू में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है तो कर लो। जैसे कि मान लो आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो, वो जॉब नहीं मिल रहा, दूसरा मिल रहा है, आपको लग रहा है कि छोटा जॉब है, हम नहीं करेंगे, कर लो, अभी के लिए कर लो। कई बार ऐसा हो जाता है कि वहाँ से रास्ते खुल जाते हैं, है ना, कुछ नया करने के लिए। आप 4 लोगों से मिलते हो, आपको और भी आइडिया लगता है। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है, शुरू में जस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, स्कूल में चले जाते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ से फिर उनको पता चलता है ये कोर्सेज आप कर सकते हो, इससे बड़ी अच्छी और जॉब लग जाएगी आपकी, है ना, ये हो जाता है। या बिजनेस कर रहे हो तो भी यहाँ पर आपको बोला गया है कि अपने दम पर आप शुरू करो, किसी के सहारे मत बैठो। कोई आएगा बताएगा तब हम करेंगे, वो बोलेगा कि ये पोस्ट डाल दो तो डालूंगी या डालूंगा वरना नहीं। आपका जो भी अनुभव रहा है उसके आधार पर आप आगे बढ़ो, एक्शन लो, तभी कोई काम हो पाएगा, यूँ बैठे बैठे नहीं हो पाएगा। एक और चीज़ मैंने सुनी है, जो बच्चे बोलते हैं कि हम ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे दी, क्योंकि हमने सोचा कि भगवान जी को जो देना होगा ना वो तो वो हमें दे ही देंगे। बिल्कुल दे देंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर कुछ करे आपको मिल जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता। ये तो तब था जब आपका जन्म हुआ था। कोई बहुत ही धनी अबंडेंट फैमिली में पैदा हुआ हो ना, तब आप ये कह लो वो अलग बात है, लेकिन आप मिडिल क्लास फैमिली से हो जैसे कि मैं हूँ, और फिर आपको अगर कुछ स्टेबल बनाना है अपने फाइनेंसेस को लेकर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ठीक है ना, ये है, ऐसे ही है। सो कोई भी चीज़ भगवान अगर देंगे तो मेहनत करने के बाद ही देंगे। आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि आप लोग कुंडली दिखवाते हो ना, कई बार आपने पता नहीं नोटिस किया या नहीं, कुंडली जब मैं देखती हूँ, मैं कई बार देखा है लोगों का लिखा रहता है 20 साल की, 25 साल की या 30 साल की उम्र में विवाह होगा। लोग आए मेरे पास 40 के हैं। अब कुंडली में लिखा था, फिर कहाँ गया विवाह? ऐसा होता है, कुंडली में लिखा था तो दुल्हन खुद ही आ जाती घर पे,
या दूल्हा को दिया जाता घर पे चल के। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको ढूंढना पड़ेगा आपके पार्टनर को, आपके वर को, आपके वधू को, है ना। ऐसे इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो कुछ चाहिए तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब अगर कोई नहीं है साथ देने के लिए, कोई बात नहीं, आपका अपना अनुभव है। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया है सरेंडर टू सक्सेस। ये क्या कहता है कार्ड? मैंने पढ़ के बताया था ना कि समय है अबंडेंस को सेलिब्रेट करने का, तो चुपचाप होके मत बैठो, सेलिब्रेट करना है, उसके लिए डोर खोलने हैं, तैयारी करो, उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। उस वक्त अगर आप ठहरे रह गए, चला जाएगा मौका। ये उनके लिए भी है जो भी अभी काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं और आसपास नहीं देख रहे। ऐसा भी कई बार हो जाता है, जैसे आपका कोई बिजनेस है, आप उसमें इतना खोए हुए हो कि आप ये नहीं देख रहे कि आपको थोड़ा इन्वेस्ट भी करना है कहीं पर। कोई घर ले लिया, कोई ज़मीन ले ली, है ना, कहीं गोल्ड पर इन्वेस्ट कर लिया, सिल्वर वगैरह पर इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है। ये चीज़ें ऑनलाइन जो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो करो, सामने से जो कर सकते हो वो करो। ऐसा नहीं कि कमा रहे हो खर्च कर रहे हो, मेरे पास तो बहुत पैसा है मैं तो मेहनत करके करना। आगे का भी सोचना है और ये भी सोचना है कि ज़माना बदल रहा है। जैसे 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 साल निकलेंगे, अभी 24 है, 25 है, 26 है, वैसे वैसे क्या होगा, चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी। दिख रहा है ना आपको, अभी तो आप बजट देख रहे हो, है ना। जो 2021-22 में हाल था वही है या जब हम बच्चे थे तो वही है। 5 रुपए लेके निकल जाते थे दुकान में कुछ भी लेने के लिए, हमें ये दे दो खाने के लिए, ये चीज़ दे दो खाने के लिए, राइट। अभी 5 रुपए वाला ज़माना है, बच्चों को भी 5 नहीं दे सकते आप, है ना। तो जैसे जैसे साल निकलेंगे वैसे वैसे आपको इम्प्रूव करना होगा। आप अभी जो बिज़नेस कर रहे हो सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, आपको कुछ इधर उधर भी देखना है। या जॉब कर रहे हो तो सिर्फ जॉब क्योंकि हम जॉब करे जा रहे हैं बस नहीं, और भी देखो इधर उधर। आजकल लोग बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, इधर से भी तैयारी करो, उधर से भी तैयारी करो, हर जगह से अपने आप को घेर के रखते हैं, सिक्योर रहते हैं। वो करना है तो इधर उधर थोड़ा दिमाग लगाओ, ओके। और अगर आप स्टूडेंट हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके लिए गाइडेंस ये है, मेहनत करो और थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जैसे कि अगर आप तैयारी घर पर ही कर रहे हो, सिर्फ घर पर जो तैयारी कर रहे हो उससे काम नहीं चलेगा, किसी गाइड को ढूंढो, ठीक है। कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करो, कोई कोर्स ज्वाइन करो। अगर ऑलरेडी कोई कोर्स आपने ज्वाइन किया है किसी इंस्टीट्यूट में या सेंटर में आप जा रहे हैं, वहाँ से अगर आपका काम नहीं बन रहा, थोड़ा आंखें चलाओ इधर उधर, होशियारी करो, चालाकी करो, कुछ और भी सेंटर्स के बारे में जानना शुरू करो। और जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वहाँ के स्टूडेंट से मिलो, उनसे फ्रेंडशिप करो, जानने की कोशिश करो वहाँ का क्या तरीका है पढ़ाने का, वहाँ जो टीचर्स हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं, राइट। क्या वो घर पर भी कोचिंग्स वगैरह देते हैं? तो आप अगर उनके इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये भी सब चलता है ना कि आप उस इंस्टीट्यूट के हो, यहाँ आने के लिए आपको फिर एप्लीकेशन लिखवाना पड़ेगा, तो घर पर भी मैंने देखा है कई बार वो पढ़ाते हैं, तो वो परमिशन ले लो, देख लो कि ऐसा कुछ है क्या। क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है बच्चे, आपको थोड़ा होशियारी, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क भी चाहिए, तो ये करो। सो ये आपके लिए गाइडेंस है कि सक्सेस बहुत जल्द आप तक पहुँचने वाली है और उसके लिए आपको मेंटली एंड इमोशनली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। कैसे होगे? जब ऑलरेडी सोचोगे कि आप सक्सेसफुल हो, ये खुद को बोलोगे कि मैं एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हूँ, तब ये काम बनेगा, ओके। और देख लेते हैं यहाँ से क्या है आपके लिए, देखते हैं कुछ अगर मैसेज है तो बताती हूँ। तो ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है? ओवरऑल एनर्जी ये कह रही है, चाहे आपकी लव लाइफ में देखूँ चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखूं, ये समय एक्शन लेने का, एफर्ट्स लगाने का है। आप एफर्ट्स लगाओ और बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है, छोटे मोटे एफर्ट्स लगाओ और बहुत क्विकली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे पाइल 1 में ये था कि डिले होगा, ठीक है, बट वहाँ पर भी यही था कि एफर्ट्स लगाने हैं, लगाते रहना है। आपके लिए ये है कि आप थोड़े से एफर्ट्स लगाओ, थोड़ा सा इधर उधर झांक ताक करने की कोशिश करो, गोल्स के बारे में सोचना है। बोला तो ये जाता है कि भाई वो सोच ली कि मछली की आंख है और उसी पर तीर लगाना है तो उसी पर फोकस करो, सम टाइम्स थोड़ा इधर उधर भी देखना है, ठीक है। अब जो आपके गोल्स थे, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हो उस एज पर, हो उस जगह पर, उस किनारे पर आ गए हो जहाँ से आप ऑलमोस्ट आपका जो भी गोल है कंप्लीट आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर वहीं नहीं टिक जाना है, ठीक है, और भी चीज़ें देखनी है क्योंकि ज़माना बदल रहा है, दैट्स वाई। देखो, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक ऑलवेज, नो मैटर वेयर यू आर इन योर लाइफ करेंटली,
and no matter how difficult things might appear to be in this moment, you're always being moved toward magnificence. ठीक है, ये जो कार्ड है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और ये पढ़ा करो, ये अपने टेबल पे लगा लेना, हमेशा याद रखो. एंड फोकस ऑन द सोल्यूशन. प्रॉब्लम पर नहीं, सोल्यूशन पर फोकस करो. ठीक है, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको पसंद आई हो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो. अगर किया है मुझे ज़रूर से बताना, डिटेल में बताना. एंड लाइक भी करिएगा और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. जल्दी जल्दी से फैमिली को बढ़ाइए भाई. ये सिर्फ मेरी फैमिली नहीं है, आप सभी लोगों की है. आप सभी लोगों की वजह से ये फैमिली बनी हुई है, तो इसको आगे बढ़ाने का, ले जाने का भी काम हम सबका ही है. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए सो दैट हीलिंग हो सभी की और खुश रहें सब. गॉड ब्लेस यू. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय. हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है इनको, हमारे लाफिंग बुद्धा जी हैं, नहीं लाफिंग मंक हैं ये, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ है आज की रीडिंग में, क्या गाइडेंस निकल कर आता है आपकी लव लाइफ के लिए एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए. कह रहे हैं हाँ हाँ यस यस. चलो देखते हैं. Okay. यहाँ है कार्ड 10 of Wands, Hermit, The Emperor, High Priestess. ओके, यहाँ से देख लेते हैं क्या है. Keep an open mind. Okay. Let your friends help you. You deserve love. Playfulness. Okay. Sorry guys, sorry. आपके करियर के लिए देख लेते हैं, फाइनेंसेस को लेकर देख लेते हैं क्या गाइडेंस है. Show the world the real you. Full moon in Aquarius. Have faith in your dreams. Confidence is key to success. And of a tough cycle approaches. एक कार्ड यहाँ से निकालूंगी. Expect a miracle. Very nice. Okay, जी, surrender to your intuition. Okay. सबसे पहले आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं. लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आई थिंक मैरिड हैं
या फिर कमिटेड हैं तो काफ़ी लंबा समय हो चुका है अभी इस रिलेशनशिप में, आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, डिफरेंसेस काफ़ी हैं आप में और आपके पार्टनर में। जो आपने सोच के रखा आपके पार्टनर को लेकर या मैरिड लाइफ को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर कि पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो बिन कहे आपकी बातें समझ जाए, अगर आप उदास हो और वो कहीं भी है तो उस उदासी को महसूस कर ले, आपके लिए कविताएं लिखे, आपके लिए पेंटिंग्स बनाए, आपके लिए गिटार प्ले करे, जो भी आपने सोचा। या फिर इससे हटकर आपने सोचा कि पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो इतना सक्सेसफुल हो, अर्निंग इतनी हो कि जो भी मेरी विशेस हैं वो पूरा कर सके और मुझे ये ना सोचना पड़े कि मुझे अपनी विशेस बतानी या फिर नहीं बतानी है, राइट? ऐसा भी हो जाता है। वैसे ही अगर आप मेल हैं तो आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस रही होंगी कि वाइफ ऐसी होनी चाहिए, जो भी आप पार्टनर ऐसी होनी चाहिए अगर कमिटेड हैं या एंगेज्ड हैं। सो उससे बहुत ही अलग है आपके पार्टनर। आपको कई बार गुस्सा आता होगा इस कनेक्शन के बारे में सोचकर, मन करता होगा उनको, आपके पार्टनर को ब्लेम करने का कि आपकी वजह से मैं परेशान हूँ, आपकी वजह से रो रही हूँ, आपकी वजह से दुख में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, आपकी वजह से बेचैन हूँ, गलती आपकी है। वहीं अगर आपके पार्टनर की मैं बात करूँ तो उनका भी हाल वैसा ही है। उनको लगता है आप भी उनको उतना ही परेशान कर रहे हो, ऐसा है। वो भी उतने ही दुखी हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, उनको भी समझ नहीं आता कि क्या किया जाए क्या नहीं। कुछ सोचा और कुछ हो गया, वो वाला हाल है यहाँ पर। सो इसके लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो यूनिवर्स यही कह रही है यहाँ पर कि अगर आप इस कनेक्शन को चलाना चाहते हो, इस कनेक्शन में रहना चाहते हो, तो आपको ना ओपन माइंडेड होना चाहिए, होना पड़ेगा। यानी कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके बिल्कुल विरुद्ध हैं चीज़ें। अब इसके साथ अगर आप एडजस्ट कर सकते हो और अपनी जो डेफिनेशन है अबाउट लव, अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट मैरिज बदल सकते हो तो ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज आप हमेशा दुखी रहोगे और हो सकता है टूट जाए। ठीक है, तो गाइडेंस ये है कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ओपन रहना पड़ेगा चीज़ों को लेकर। हर दिन या मे बी हर महीने कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको पता चलेगा कि अरे आपके पार्टनर के साथ ये चीज़ भी है, यू नो। मान लीजिए कोई भी ऐसा काम, जैसे आप लोग घूमने गए और वहाँ पर उनको कुछ और पसंद है, आपको कुछ और पसंद है। आप वैसे डिस्कस नहीं करोगे, जब घूमने जाओगे तो पता चलेगा अरे यहाँ पर भी डिफरेंसेस है ना। और अगर आप लोग मैरिड हो तो आपको धीरे धीरे पता भी चला होगा। जब आप शुरू में मिले उस वक्त तो बहुत सी आदतें नहीं पता थी, साथ रहे तो फिर पता चला, घर में थे तो कुछ और चीज़ें थी, बाहर जब गए घूमने तो कुछ और हुआ, है ना। रिलेटिव्स से मिले तब एक और रूप सामने आया, फ्रेंड से मिले तो दूसरा रूप सामने आया, ये सारी चीज़ें। तो आपको ना ऐसा रहना पड़ेगा कि हाँ ये होगा, अभी मुझे सरप्राइज्ड नहीं होना है या फिर मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। ये कई बार होता है, जैसे डिफरेंसेस होते हैं ना पार्टनर्स के बीच, तो एक टाइम तक वो बहुत एडजस्ट करते हैं, ओके जैसे तुम कहो, ओके जैसे तुम कहो, ऐसा करके खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक से कोई चीज़ नहीं निकलती है ना तो फिर गुस्सा आ जाता है, ज़ोर से आ जाता है कि अब ये क्या है। वो भूल जाते हैं कि दो अलग अलग तरीके के लोग हैं। भले ही आप जो चेंजेस एक दूसरे में लेकर आ रहे हो क्योंकि साथ रहो, प्यार रहे, तो वो उतनी ही चीज़ों में आप लेकर आ रहे हो जो अभी दिख रही हैं। हमारे व्यक्तित्व में बहुत कुछ है, हर चीज़ एक ही मोमेंट पर नहीं दिखेगी। 6 महीने आपको एक चीज़ पता चलेगी कि इनको ये ऐसा पसंद है या वैसा पसंद है या ये चीज़ डिसलाइक करते हैं। 6 महीने के बाद आपको कुछ और पता चलेगा, राइट। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ठीक है उनको पसंद नहीं है कि मैं सुबह 8 बजे उठूँ, अब मैं 7 बजे या 5 बजे या 4 बजे उठना शुरू करूँगी या करूँगा। ठीक है, अब ये एक चीज़ हो गई, यहाँ पर आपने एडजस्ट कर लिया, आपको लग रहा है बस रिश्ता सुधर गया, यही तो एक लड़ाई की जड़ थी और तो कुछ था नहीं, बस ठीक हो गया रिश्ता, है ना। बट अगले दिन या अगले महीने या 2 महीने बाद जब आप किसी फंक्शन में जाने की तैयारी कर रहे हो या कहीं ट्रैवल करना है या मान लीजिए कुछ रिलेटिव्स घर आ गए, उस वक्त फिर कुछ और चीज़ें आ जाएंगी जो आपका पार्टनर करता है जो आपको पसंद नहीं है या वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
राइट? या जो आप करते हो वो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है कि भाई मेरे रिलेटिव आए हैं, तुमको इस तरीके से बिहेव करना था। फिर कहते हो अरे यार मैंने वो अभी सुधार किया, अभी एक नई चीज़ आ गई, अब ये भी मैं चेंज करूँ। हाँ, करना पड़ेगा क्योंकि अलग हो। तो ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर समय समय पर आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे एक एक करके, जब वो सिचुएशन बनेगी। अब हर दिन तो आपके घर में कोई ऐसी बड़ी चीज़ होगी नहीं ना, हर दिन ना तो रिलेटिव्स आएंगे, या फिर आप कहो कि 1 महीना तो काफ़ी है ना किसी को समझने के लिए। नहीं जी, ये फिल्मी बातें हैं। किसी को समझने के लिए सिर्फ 1 महीना काफ़ी नहीं होता। 1 महीने में सारी चीज़ें नहीं हो जाती। 1 महीने में क्या रिलेटिव्स भी आ जाएंगे, 1 महीने में उनके या आपके पेरेंट्स आ जाएंगे, 1 महीने में आपको पता चल जाएगा अगर वो बीमार होते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग बीमार होते हैं चुपचाप होकर लेट जाते हैं, कुछ बीमार होते हैं उनको अब बच्चों जैसी केयर चाहिए। तो 1 महीने में सब कुछ हो जाएगा क्या? नहीं होगा। 1 महीने में आपको आदतें भी पता नहीं चलती। उनकी आदत है वो ब्रश करते हुए बेडरूम में आ जाते हैं ये 1 महीने में आपको पता चल जाएगा। कई बार नहीं पता चलता क्योंकि जब आप नए नए मिलते हो ना, बहुत सी चीज़ें लोग हाइड कर लेते हैं, ये नहीं दिखाना है। फिर शादी हो जाती है तो अब आप तो ठीक है। रिलेशनशिप में भी, लिव इन में भी यही होता है, तभी तो लोग आजकल प्रेफर करते हैं लिव इन में रहना। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही आप सपोर्ट करो, मैं बता रही हूँ। तो ऐसा है, तो आपके कनेक्शन में यही है, आपको हर बारी कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी आपके पार्टनर के साथ। अब अगर आप उनके साथ रहने में ओके हो तो फिर आप खुद को बस ये बदलो कि कुछ भी हो सकता है और ठीक है, मुझे ये चाहिए, मुझे चलेगा। वो कुछ भी हो सकता है, चलेगा। अलग रहें हम, वो नहीं चलेगा। तो आप फिर इस कनेक्शन में आगे बढ़ो और अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो। ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हो, अपने कुछ फ्रेंड्स की हेल्प लो, बातचीत करो और फिर इस कनेक्शन में आगे बढ़ो। अगर आप अपने दम पर ये कनेक्शन चलाना चाहोगे, कोशिश करोगे, तो नहीं चल पाएगा। आप और आपके पार्टनर के बीच में ईगो क्लैशेस होंगे। वो कहेंगे क्या हम बेकार हैं, आप कहोगे तो क्या मैं बेकार हूँ, बस ऐसा होगा। आप कहोगे आप सही नहीं हो, वो कहेंगे आप सही नहीं हो। आप दोनों ही एक्चुअली सही हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक एप्पल है, एक ऑरेंज है। तो कोई भी फल बुरा नहीं है क्योंकि आपको पसंद नहीं आ रहा तो वो फल बुरा है, नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये है वो आपका टेस्ट नहीं है ऐसा है आप लोगों के केसेस में, ठीक है। तो गाइडेंस ये है कि फ्रेंड्स की या बड़ों की हेल्प लें, तब आपकी नैया पार होगी। अदरवाइज जो इश्यूज चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे, या फिर तो आप इसको पूरी तरीके से एंड कर दो। और अगर चलाना चाहते हो तो सिर्फ अपने दम पर मत चलाओ, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, ठीक है। वरना आपको ये भी समझ नहीं आएगा इश्यूज क्या हैं। हो सकता है अभी तक समझ नहीं आ रहे थे, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा है कि ओके ये प्रॉब्लम थी, है ना। अभी दी बता रही है तो समझ आता है ओके। तो ये आपके लिए लव लाइफ के लिए गाइडेंस है। वहीं अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बात करूं, आपको बोला गया है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ आपको एक चीज़ अपने अंदर रखनी है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो है कॉन्फिडेंस। बाकी सब कुछ आप जीत सकते हो, सब कुछ आपके कंट्रोल में लगभग है, सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, ओके। और यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत जल्दी एक मिरेकल आप देखोगे इन योर लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, और ट्रस्ट मी ये बहुत बड़ा मिरेकल होगा। इसके बाद पूरी तरीके से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो आप सोचते थे कि मंथली इतना अर्निंग होना चाहिए, या ये प्रमोशन आपको मिलना चाहिए, प्रोजेक्ट मिलना चाहिए, या आपको किसी फ्लैट में रहना था, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा विश्वास रखो, अपने सपनों पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, और लोगों के सामने आकर ना बात करो, बोलो, छिपो मत। अगर कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है कि आप हैंडल नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आप शायद कम्युनिकेट नहीं कर सकते, या लुक्स को लेकर लोग आपको बोलेंगे, तो इनको मिटाने की कोशिश करो, ठीक है। ये कमियां हैं, ये आप सोच रहे हो, है नहीं ऐसा। अगर आपके 6th हाउस में सैटर्न एंड मार्स दोनों हैं तो ये इशू ज़रूर आपको होगा कि मैं खास नहीं हूँ, मैं ये चीज़ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ये चीज़ आप देखना। तो जिनके भी बर्थ चार्ट में ये चीज़ है, उन सभी लोगों को मैं सलाह दूंगी कि जितना कोई चीज़ आपको दबाने की कोशिश करे, कोई थॉट आपको दबाने की कोशिश करे ना, उतना ही उसको तोड़ने की ताकत रखो। कोई भी ख्याल आपको ये ऐसा महसूस करवाता है कि आप कर नहीं सकते, आप कमज़ोर हैं, आप उतना ही ज़्यादा उस ख्याल को तोड़ने की कोशिश करो। उसके लिए चाहे वीडियोस देखो, चाहे बुक्स पढ़ो,
जो तिब्बतन मंक्स हैं ना, उनके बुक्स आप पढ़ा करो। अभी 2 तो मैंने ही लिए थे, मैं देखूंगी क्या नेम्स हैं उनके, मैं शेयर करूंगी आपके साथ, तो वो बुक्स पढ़ो, बहुत हेल्प करेंगे। वहाँ एक मंक ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि बचपन में ना उनको पैनिक अटैक्स आते थे, तो उन्होंने कैसे उससे डील किया, उन्होंने फाइट ही किया उससे एक्चुअली। तो ऐसा हो जाता है, हमें समटाइम्स खुद से फाइट करनी पड़ती है दूसरों को छोड़कर। तो वही है। तो अगर ये आपके बर्थ चार्ट में है ये प्लेसमेंट ग्रहों का, तो आप समझ जाइए कि बहुत जगहों पर आपको ऐसे लगेगा एक दबाव सा कि मैं खास नहीं हूँ, मैं कर नहीं सकती या मैं कर नहीं सकता। उस वक्त आपको फाइट करना है, फाइट बैक करिए। ओके, जब आप ये करेंगे आप देखेंगे कि किस तरीके से आप इवॉल्व होते जा रहे हैं, प्लस सैटर्न की कृपा होती जा रही है आप पर। सैटर्न ही है जो आपको वेल्दी बनाता है, और वो तभी आपको वेल्दी बनाता है जब वो आपकी परीक्षा लेता है और परीक्षा में आप पास हो जाओ। आपके मन में इस तरीके के ख्याल भरेगा सैटर्न, और जब आप इससे फाइट करोगे, गिव अप नहीं करोगे कि ठीक है जो भी है होने दो, मैं फिर भी आगे बढ़ूंगी, आपको सक्सेस मिलती है। फिर भर भर कर सक्सेस दिया जाता है आपको। क्रिएटिव हो आप, हो सकता है आपके 7th हाउस में मरकरी हो सकता है आपके 2nd हाउस में केतु हो। अगर ये प्लेसमेंट्स हैं, इसका मतलब आप बहुत क्रिएटिव हो और इंट्यूटिव हो सकता है आपका जो अर्थ हाउस है, अगर 2nd में नहीं है केतु तो अर्थ में हो सकता है, या राहु हो सकता है अर्थ हाउस में। तो बहुत साइकिक एबिलिटीज़ होंगी आपके अंदर, बहुत इंट्यूटिव हो, कुछ भी होने वाला होता है तो आपको पता लग जाता है, ये सारी चीज़ें। तो अगर ये सब कुछ है तो उसका फ़ायदा उठाओ, उसको ये सारी चीज़ें आपको कमज़ोर बना दें ऐसा मत बनो। ओके, कुछ कार्ड्स यहाँ से और देखती हूँ। ओके, अगर आपका सन एंड मून एक ही जगह पर है इन योर कुंडली, इन योर बर्थ चार्ट, आप पर्ल पहन सकते हैं। हालांकि मैं वही कहूँगी आप चेक करवा लो वैसे, बट अगर पर्ल के लिए इश्यूज़ लग रहे हैं तो आप मून स्टोन पहन के देखो, ठीक है। रिंग ले लो और इस वाला छोटा वाला फिंगर है ना उसमें पहनो, आप देखो आपको बदलाव दिखेंगे। आप देखना, मून स्टोन लेके देख लो। अगर पर्ल नहीं लेना है या रिस्की आपको लग रहा है तो आप मून स्टोन ले लो और उसको इस वाली फिंगर में पहनना है आपको मंडे के दिन सुबह 4 से 7 के बीच में। ओके, ये आप करिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और भी ज़्यादा, और आप अपनी इंट्यूशन को भी सुन पाओगे। आप स्टूडेंट हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, सभी लोगों को ये बोला गया है कि कॉन्फिडेंट रहो, मिरेकल्स होंगे। विश्वास नहीं तोड़ना है अपने सपनों पर से, खुद पर से, और अपनी इंट्यूशन को सुनना है। जो आपकी इंट्यूशन कहे उसके साथ आगे बढ़ते जाओ। लव लाइफ में आपके लिए बोला गया है दूसरों की सुनो। प्रोफेशनल लाइफ में आपको बोला गया है अपनी इंट्यूशन को सुनो और अपनी इंट्यूशन को इन्हेंस करो। आपको पता चल जाएगा आपको फील्ड कौन सा सूट करेगा। अगर आप जॉब करना चाहते हो, अभी स्टूडेंट हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से डिले हो रही हैं चीज़ें, सक्सेस नहीं मिल पा रहा। उसका आइडिया आपके खुद से मन से ही आइडियाज़ आएंगे, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो अपनी इंट्यूशन पर काम करो। पर्ल पहनो, मून स्टोन पहनो, मून लाइट में बैठकर मेडिटेशन करो, इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, प्लस पैसा भी ढेर सारा आएगा आपके पास, आप देखना। और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है, देखिए अगर एर्थ हाउस में आपका रहेगा सन मून एंड लग्न में आपका कर्क है, ठीक है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। तो पक्का पर्ल आप पहनो, मून स्टोन पहनो, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसमें। तो यहाँ पर गाइडेंस सिर्फ इतना है आपके लिए कि अब जब मौका आपको मिले ना आपके ऑफिस में खुद को दिखाने का कि आप कितने टैलेंटेड हो, आप दिखाओ। या आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो सामने आओ। बहुत टाइम हो गया अभी पीछे पीछे रहते हुए, अब बोलो, बात करो, कम्युनिकेट करो जो भी है मन में। अगर आपको लगता है रिएक्शंस आएंगे, आने दो रिएक्शंस, कोई बात नहीं,
बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। अभी हाल फिलहाल में आपका मैनिफेस्टेशन पावर ऐसा है कि कुछ भी चेंज कर सकता है। सी, आप उस जगह पर हो जहाँ पर कुछ भी एंड कर सकते हो और कुछ भी शुरू भी कर सकते हो। डेथ एंड रीबर्थ, उस जगह पर हो। बहुत पावरफुली चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो, आपको मिलेगा इन योर करियर। सो कर डालो अभी फाइनली। ठीक है, ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल है आपके मन में इस रीडिंग को लेकर, कुछ भी जानना पूछना चाहते हैं अबाउट क्रिस्टल्स, मून स्टोन और पर्ल, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको जवाब दे दूँगी। बुक्स की मैंने आपसे बात करी है कि 2 लोगों की मेरे पास बुक्स हैं, 2 मंक्स हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो बुक्स पढ़ के। आप चाहें तो मुझे बताएं तो मैं कम्युनिटी में उनका नाम भी शेयर कर दूँगी। सो बुक्स पढ़िए और आप खुद से कैसे फ़ाइट कर सकते हैं वो आपको पता चलेगा। वो दोनों ही मंक्स बताते हैं कि इस वर्ल्ड से, दुनिया से कैसे, जो भी दुनिया में चैलेंजेस आते हैं उनसे कैसे फ़ाइट करना है, उनको कैसे फेस करना है, लोगों को कैसे फेस करना है, हमें किस वक्त किस माइंड सेट में होना चाहिए। और ये भी बताया हुआ है कि आपके अपने अंदर जो लड़ाइयाँ उनको कैसे लड़ना है, तो कैसे सक्सेसफुल बनना है उससे भी। तो मन की शांति बहुत ज़रूरी है, तो वो उन लोगों ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप मुझे बताना तो मैं बुक्स का जो नाम है वो शेयर करूँगी। ओके, ऑल राइट गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। मुझे बताइए कितना रेजोनेट किया। लाइक भी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार जैसे आप अभी तक देते आए हो ज़रूर से आगे भी देते रहिए। और कोई भी आपकी डिमांड है तो ज़रूर से बताइएगा, पूरी करने की कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।